अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नुमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो सरकारी मुलाजमीन आपका काम करने का अख्तियार रखते हैं, जायज़ काम करने का, और वो जानबूझ के वो काम ना करें या उस काम करने में तख़ीर करें, तो ऐसी सूरत हाल में उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। हमारे माशरे में बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा सवाल आता है जी कि सरकारी मुलाजमीन, उनके दफ्तर में आप अगर जाएँ तो सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे बदतमीज़ी से बात करते हैं, और अगर हम उनको कोई काम करने का कहें तो रिश्वत माँगते हैं या जानबूझ के हमारे जायज़ काम को लटकाते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में आप दफ़ा 161 और 162 के तहत उसके महकमे में भी दरख्वास्त दे सकते हैं और थाने में भी दरख्वास्त दे सकते हैं, और अगर उसके ऊपर ये कार्रवाई हो जाती है और ट्रायल अदालत में ये मुकदमा उसके ऊपर साबित हो जाता है, ये जुर्म उसने किया, वाक़ई उसने इस तरह का डिले किया है और जानबूझ के किसी का जायज़ काम नहीं किया, तो उसके ऊपर 3 साल तक उसको सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी साथ हो सकता है। अच्छा, पंजाब की हद तक क्या है, पंजाब में है राइट टू पब्लिक सर्विसेज़ एक्ट 2019 के मुताबिक, उसमें भी आपको चाहिए कि सबसे पहले उसी अदारे के जो हाई ऑफ़िशियल्स हैं, उनको दरख़्वास्त दें। दरख्वास्त देने के बाद आप सिविल अदालत में उसके खिलाफ जा सकते हैं और ऐसे मुलाज़िम को हर्जाना करवा सकते हैं। ये पंजाब की हद तक है। लेकिन पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन है 162 और 61, उसमें ये दिया गया है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है और ऐसे बंदे को 3 साल तक सज़ा हो सकती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो जायज़ काम नहीं करते। जिस काम को करने का उनको तनख्वाह दी जाती है और कहा जाता है कि आपने अवाम को ये सर्विसेज देनी है कानून के मुताबिक, वो जानबूझ के नहीं देते। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार मौजूद है। आप कानून से ऊपर नहीं हैं, आप बल्कि हमारे टैक्स से पैसे लेते हैं और हमारा टैक्स की से आपको तनख्वाह मिलती है और आप हमारे टैक्स के ज़रिए हैं। चाहे पाकिस्तान में कोई भी मुलाज़िम है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी का बड़ा मुलाज़िम है या कोई आम मुलाज़िम है, आप मुलाज़मत का मतलब है मुलाज़िम। यानी आपने अपनी सर्विसेज़ जो आपको कानून के मुताबिक बताया गया है, उसके मुताबिक आपने अपनी ड्यूटी देनी है। आपके ऊपर लाज़िम है कि आपने ड्यूटी के मुताबिक काम करना है। अगर आप अवाम का काम नहीं करेंगे, जिस काम को करने के लिए आपको कहा गया है और कानून ने और आपके अदारे ने आपको इसलिए सीट पे बिठाया है कि भाई साहब, आपके पास कोई कानूनी काम करने के लिए आए तो उसका काम करना चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ होता क्या है जी, एक जायज़ काम है जी। अक्सर आप मैं एक मिसाल दे देता हूँ माज़रत के साथ, क्योंकि बहुत सारे शोबे हैं, वहाँ पे आप जाएँगे तो इस तरह की सूरत-ए-हाल मिलेगी। अगर पटवार खाने में चले जाएँ, महकमा माल जिसे कहते हैं, तहसीलदार के ऑफ़िस में चले जाएँ, पुलिस के ऑफ़िस में चले जाएँ, यहाँ तक कि अदालती अमले के पास चले जाएँ, रीडर जो अहमद हज़रात हैं, या बहुत सारे और जो आप वापडा के ऑफ़िस में चले जाएँ, इसी तरह आप जो है ना सुई गैस के ऑफ़िस चले जाएँ, इसी तरह और मैं मिसाल अगर गिनता जाऊँगा तो मेरे हाथों पे इतने मतलब गिनती नहीं है जितने अदारे हैं, और वो अदारे तकरीबन उनमें इस तरह के लोग मौजूद हैं, जो बगैर रिश्वत के काम नहीं करते, और अगर वो काम उन्होंने करना भी होता है तो जानबूझ के वो तख़ीर करते हैं और दूसरे बंदे को ज़लील करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कानून से कोई ऊपर नहीं है। आपको चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह की सूरत-ए-हाल से पेश आ रहा है और आपको पता है ये जानबूझ के डिले कर रहा है, या ये मेरे लिए कोई मुश्किलात पैदा करने के लिए कर रहा है, या ये इसका इरादा ये है कि अगर ये बंदा रिश्वत दे देगा तो मैं इसका काम जल्दी कर लूँगा, और ये हमारी माज़रत के साथ हमने माशरे में एक गलत कांसेप्ट सेट कर दिया है। हमने ये कांसेप्ट शुरू कर दिया जी कि अगले को रिश्वत देंगे तो तब वो हिलेगा। भई रिश्वत देना हमारा, अगर हम रिश्वत देते हैं तो कल गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए हम उस बंदे को ना हम मज़ीद अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं। यानी आज मैंने तो उसको पैसे दे दिए, लेकिन कल और कोई आएगा, उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे, तो वो किस तरह मतलब अपना काम करवाएगा? तो इस सूरत-ए-हाल में उसका कानून ने रास्ता बताया है, और रास्ता ये है कि जो सेक्शन 161 है और 162 है पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड का, उसके मुताबिक आप उसके मुतल्लका जो है महकमे को भी दरख्वास्त दें। मैं ये कहता हूँ महकमे को भी दरख्वास्त दें, साथ थाने में भी दरख्वास्त दें, और अगर उसने इस तरह की जानबूझ के गफ़लत की है या किसी के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया है, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक सज़ा हो सकती है कैद की, और जुर्माना भी हो सकता है। ये कवानीन जो माशरे के रोज़मर्रा ज़रूरियात में या रोज़मर्रा डेली रूटीन में हमें
हमारे साथ ऐसे मसाइल पेश आ रहे होते हैं, हमें कानून नहीं पता होता कि हमने जो इन्होंने ये मामला हमारे साथ किया है, इसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। आज मैंने आपको एक मुस्तकिल रास्ता बताया है, उस रास्ते के मुताबिक आप चलें और ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि इसी ज़रिए से हमारे डिपार्टमेंट्स जो साफ़ होंगे, रिश्वतखोर हमारे महकमों से निकलेंगे। जब हम लोग ज़िम्मेदार बनेंगे, हम लोगों ने भी आदत बना ली है जी कि जल्दी काम हो जाएगा जी, 500 हज़ार इसको दे दें, ठीक है? आपने वो 500 हज़ार तो दिया, अब वो इतनी गंदी आदत आप लोगों ने उन्हें डाल दी है कि अब कोई भी बंदा जाएगा, वो ऐसे मुँह की तरफ देखते हैं, जैसे जो है ना हमने उनका कोई कर्ज़ा देना है या वो हमारा कोई काम कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। तो ये जो जितना भी सूरत-ए-हाल है, अगर हम लोगों ने बतौर ज़िम्मेदार सिटीज़न ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत हमने ये देना है कि हमने इन लोगों को रिश्वतखोरी से और इस तरह के कामों से रोकना है। तो रोकने के लिए बतौर माशरा हम लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, हम लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर हम रिश्वत इसी तरह देते रहेंगे, तो फिर तो ये हमारा सिस्टम दर-बर जो दिन-ब-दिन मज़ीद बिगड़ता जाएगा। पहले ही हमारा जो एक बुनियादी है जो वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि जहाँ पे भी हम जाएँ और ये कांसेप्ट होता है जी कि पैसे लगाएँगे तो काम होगा। और भाई पैसे तो लगाएँगे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो तनख्वाह मिल रही है या उसको कुछ ज़ाब्ते दिए गए हैं या कुछ उसके पास इस काम के लिए उसको बिठाया गया कि भाई साहब फलाँ शख्स आपके पास आएगा या फलाँ किस्म के लोग आपके पास आएँगे, उनका ये काम होगा, आपने ये काम करना है। लेकिन हम लोगों ने उनको इतनी आज़ादी दे दी है और इतनी अपने आप को मजबूर बना दिया है और माशरा हमारा इतना मफलूज हो गया है कि आज वो लोग बगैर पैसे के सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका काम करें। मैंने आपको कानून बता दिया है, पंजाब की हद तक मैंने आपको अलग कानून बताया है। राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2019 मैंने बताया है कि उसके मुताबिक आप महकमे में भी दरख्वास्त दें और उसको अदालत में जाके हर्जाना भी करवाएँ। दूसरा दफ़ा 161 और 162 पाकिस्तान पेनल कोड का मैंने बताया है, उसके मुताबिक उसको सज़ा भी करवा सकते हैं। जब माशरे में 2-4 लोगों को सज़ाएँ हो जाती हैं, तो इस तरह के लोगों के जो जराइम है, वो कमी आती है। अब तो उनको ये लगता है जी कि हम अगर सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम एहसान कर रहे हैं। अस्पतालों में अगर चले जाएँ आप, किसी और जगह पे जाएँ, तो वो ऐसे समझते हैं जी कि हम मुलाज़िम नहीं हैं, बल्कि हमारे पास जितने इर्द-गिर्द लोग आए हुए हैं, वो सारे मुलाज़िम हैं। ठीक है? इस कांसेप्ट को ख़त्म करने का तरीका मैंने बताया है और कोई इस तरह का मुलाज़िम इस तरह की हरकत कर रहा होता है, उसे साबित करने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन जेब में 24 घंटे होता है, आप मॉडर्न डिवाइसेज़ की मदद ले सकते हैं। आप इस तरह का रवैया को इख्तियार करें, कोई गालम-गलौच करे, बदतमीज़ी करे, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बतौर सबूत उस वीडियो को आप अदालत में भी पेश कर सकते हैं। इसको जो आर्टिकल 164 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 बयान करता है और इसकी वज़ाहत भी मौजूद है। मैंने एक चीज़ बता दी है कि एक बंदा है जी कि आप कहते हैं जी कि उसने गाली दी है या बदतमीज़ी की है या वो ड्यूटी पे से काम नहीं कर रहा या उसने रिश्वत माँगी है, तो इस सूरत-हाल में अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके साथ कोई दोस्त है, आपके साथ कोई जानने वाला साथ है, तो आप उसकी वीडियो बनाएँ, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करें, मॉडर्न डिवाइसेज़ अगर सीसीटीवी कोई लगा हुआ है या कोई सेफ सिटी लगा हुआ है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से वो एविडेंस इकट्ठी करके उसके खिलाफ जो है ना आप थाने में भी दरख्वास्त दें, उसके महकमे में भी दरख्वास्त दें, ताकि ऐसे लोगों से हमारा माशरे को बचाया जा सके और हमारे माशरे के अंदर जो ज़ुल्म है, रिश्वतखोरी है, बत्ताखोरी है, मतलब जितना भी खोरी-खोरी वाला लफ्ज़ है ना, ये सारे ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ़ कानून के मुताबिक आप अगर चलें। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास अगर कोई एविडेंस है या अगर एविडेंस हम खुद हैं, अगर मोबाइल से भी नहीं है, हम खुद कह सकते हैं कि भाई साहब इसने इस तरह की हरकत की है, तो इस तरह के लोगों को फिर आप माशरे में बाज़ रख सकते हैं रिश्वतखोरी से। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो, सदका जारिया समझ के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि कानून की बात है, लोगों की रहनुमाई की बात है, लोगों की मदद हो रही है, कानूनी रास्ते बताए जा रहे हैं, तो ये आप इसको बाकी लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।